सुनिए 5 में क्या है। 5 में क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। एक्सरसाइज 4.5 में 5 से लेकर 11 तक जितना क्वेश्चन है सब में क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। सब में आपको निकालना है इनवर्स, निकालना है इनवर्स। तो सॉल्यूशन देखिए इसका हम बना रहे, कैसे इनवर्स निकलेगा देखिएगा। इनवर्स का क्या फॉर्मूला बताएं? ए इनवर्स कितना होता है? 1 बटा डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। यानी अगर इनवर्स चाहिए तो 2 चीज निकालना होगा आपको, एक डिटर्मिनेंट है और फिर एक, 2 चीज निकालेंगे तो इनवर्स मिल जाएगा। तो पहले कौन चीज निकालने बताओ? इसमें पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लेंगे, या पहले ए मान लेते हैं इसको, ठीक है। पहले लिख लेते हैं लेट माना कि a बराबर 2 - 2 4 और 3 ए दिया हुआ है और निकालना है इनवर्स। तो 2 चीज इसमें निकालेंगे। सबसे पहला काम कौन सी करेंगे? डिटर्मिनेंट ए निकाल कर 2 - 2 4 3 का डिटर्मिनेंट बोलिए कितना होगा? पहले इसमें गुना होगा, 6 माइनस 4 गुना -8, 6 + 8 कितना हो गया? 14 हो गया। ये किसका मान निकला? डिटर्मिनेंट का मान निकला। अब हम क्या करेंगे, इनवर्स के लिए फिर क्या चाहिए हमको? एडजॉइंट चाहिए। तो 2/2 का एडजॉइंट निकालना डिफिकल्ट रहेगा, एक लाइन में निकल जाएगा। एडजॉइंट कहीं भी सहखंडज होता है। जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है ना, इसको पूरा ऐसे ही लिख दो पहले, 2 - 2 4 3 ऐसे ही लिख दिया। अब लिखने के बाद ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको हम क्या करेंगे? चलो याद रखा, सर्कुलर छुट्टी में सब भूल गया। इसको आपस में हम बदल देंगे, इंटरचेंज यानी बदल देंगे। इसका अंग्रेजी उल्टा तो लिखा था, चेंज साइन लिखेंगे, मैंने चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये एडजॉइंट ई ऊपर चला जाएगा, ई नीचे आ जाएगा, और इसका चिन्ह बदल दीजिए +2। अब जो है, अभी फॉर्मूला यहां लगेगा, अब लिखेंगे नाउ ए इनवर्स। ये होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। दोनों मान हमको मालूम है, दोनों वहां रख देंगे क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बटा डिटर्मिनेंट कितना है? 14 है, 1/14, और एडजॉइंट कितना है? 32 - 42, 32 - 42 हो गया। यही आंसर हो गया। ऐसे ही इनवर्स निकालना है, बोलिए बन जाएगा ना आप लोगों से। 2/2 के मैट्रिक्स में क्या क्या निकाले हैं पहले बताओ। पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लिए, फिर कौन सी? एडजॉइंट निकाल लिए, और जब दोनों निकल गया फिर वो सिंपल सा फॉर्मूला है,
अभी डिटर्मिनेंट निकालने में तो कहीं दिक्कत हुआ नहीं है, एकदम सिंपल है, गुना करके घटा देना। एडजॉइंट में भी कहीं दिक्कत नहीं है, ट्रिक बताए कि आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा और उसके बाद जो करेगा सो फॉर्मूला करेगा। तो फॉर्मूला ए इनवर्स कितना होता है 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। इस टाइप का सवाल मिले तो बनेगा आपसे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स। इसमें भी इनवर्स निकालना है। ईच ऑफ द मैट्रिसेस गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11, 5 से 11 के बीच, 5 से 11 के बीच जितना सवाल है सबका कौन चीज निकालना है। तो उसी में कहिए कि क्वेश्चन 7 है, इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स के लिए जो फॉर्मूला आप जान रहे हो कि ए इनवर्स होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट इनटू, तो दो चीज इसमें चाहिए कि नहीं, एक डिटर्मिनेंट और एक, कि दोनों मालूम हो जाए तो इनवर्स मिल जाए। तो अभी दोनों मालूम करना होगा। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना होगा, तो सॉल्यूशन कर देते हैं इसका, देख लीजिए। पहला काम क्या करेंगे, ए मान लेते हैं इसको, कितना दिया है 1 2 3 0 2 4 0 0 5 मैट्रिक्स है, इसी का इनवर्स निकालना है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1 2 3 0 2 4 0 0 5। अब डिटर्मिनेंट अगर बनाना है तो वैसे रो या कॉलम को चुनेंगे जिसमें अधिकतम 0, चाहे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, खाली डायगोनल के गुना के बराबर आएगा डिटर्मिनेंट। ट्रिक भी बताएं, लेकिन अगर ट्रिक भूल भी गए, क्योंकि ट्रिक मतलब बात आदमी भूल जाता है जल्दी से, तो किसी को चुन के बनाएंगे तो मालूम है ना। R3 को चुन लिए, क्योंकि इसमें 0 का संख्या क्या है, ज्यादा है। लिखा है टोपोलॉजी कैलकुलेशन सिलेक्ट दैट रोज और कॉलम्स इन व्हिच नंबर ऑफ जीरोस इज मैक्सिमम, इसको चुन लिए। यहाँ चिन्ह प्लस माइनस। आप बताइए 0 को लेंगे, 0 को नहीं लेते हैं, 5 को लिखेंगे, रो कॉलम डिलीट करेंगे, 1 2 0 2 सॉल्व करेंगे, 5 2 माइनस 0 5 2 8, एक आ गया डिटर्मिनेंट। फिर क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, तब नहीं इनवर्स निकलेगा। अगेन एडजॉइंट के लिए भी ट्रिक बताए हैं, 3/3 का कैसे एडजॉइंट निकलता है। हाँ पहले इसको लिख लेगा, कितना है 123 024 005। इसमें पहले क्या करें, 2 कॉलम बढ़ा लेते हैं और 2 रो। फर्स्ट 2 कॉलम को फिर लिख दीजिए 1 0 0 2 2, 2 कॉलम रिपीट किए हैं, ठीक है, और 2 रो रिपीट कर देंगे 123 12, यहाँ 024, बस प्रथम 2 रो रिपीट कर देना है। R1 है, ये कौन सी है, यही फिर लिखाया होगा, समझ गए ना। और 2 कॉलम भी यहाँ पे रिपीट हुआ है, ये कौन कॉलम है C1 C2, यही यहाँ रिपीट हुआ होगा, समझ रहे हैं बात को। अच्छा तो 3/3 से इतना ही ना था, लेकिन अब बन गया कितना 5/5 बन गया। इसके बाद क्या करते हैं याद है आपको, रो और कॉलम को इसको डिलीट कर देते हैं। पहले का रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं, ये हो गया डिलीटिंग। इसके बाद क्या होता है विद्यार्थी, आपको डायरेक्ट एडजॉइंट मिल जाएगा,
एडजॉइंट ए डायरेक्ट मिल जाएगा। इसमें लिखाएगा बाएं से दाहिने, और इसमें ऊपर से नीचे ऐसे करके। पहले यहाँ क्रॉस बनाइए, कैसे बन रहा है? एगो क्रॉस, दूगो क्रॉस, तीन गो क्रॉस। क्रॉस का मान निकालिए, 5 गुना 10 माइनस 0, 10 हो गया। दूसरा क्रॉस का 3 में 0 से 0 माइनस 10, 0 में से 10 गया, और ये 4 गुना 8 माइनस 6, 2 हो गया। देख रहा है, ऊपर से नीचे हम लिखे हैं और यहाँ बाएं से दाहिने लिखा है। अब इसमें क्रॉस लगाइए, एगो क्रॉस, दूगो क्रॉस, तीन गो क्रॉस। यहां देखिए 0 माइनस 0, 0, 5 से कम 5 माइनस 0, 5 हो गया। 0 माइनस 4, माइनस 4। अब यहाँ देखिए 1 2 3 को यहाँ क्रॉस कर, इसको निकाले 0 माइनस 0, आई 0 माइनस 0, आई 2 एकम 2 माइनस 0, बस निकल गया। तो दो चीज मिल गया, एक डिटरमिनेंट और एक ही ट्रिक से निकला है, तब कम दूर में निकला है। मतलब पहले बताया थे बहुत लंबा बनता है, बहुत लंबा होता है, लेकिन अब दोनों मिल गया। अब हम बात कर लेंगे ए इनवर्स का, 1 बटा डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट। डिटरमिनेंट कितना है? 10 है ना, और एडजॉइंट 10 माइनस 10 2, 10 माइनस 10 2, 0 5 माइनस 4, फिर 0 0 0 2 हो गया। यही आपका इनवर्स हो गया। बोले कहीं परेशानी है? मेन चीज यही होता है इसमें, डिटरमिनेंट निकल जाए और फिर एडजॉइंट आसानी से सुविधा अनुसार निकल जाए, तो कहीं से कोई सवाल में प्रॉब्लम नहीं है। अब बोलिए कोई दिक्कत? देखिए इसमें ए दिया हुआ है 3725, ए दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, और कह रहा है कि वेरीफाई करें ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा। तो इसमें पहले एलएचएस पे काम कर लेते हैं, ए बी निकाल कर उसका इनवर्स निकाल लेते हैं का, तो फिर ये दोनों का इनवर्स निकाल कर हम गुना करेंगे। तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, यही से हम शुरू करते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं ए बी। ए कितना है? 3725 गुना बी कितना है? 6879। गुना का नियम तो आप जान ही रहे हो, रो से किस में गुना होता है? कॉलम में। R1 है, इससे गुना होगा C1 और C2 में। ट्रिक तो बता ही दिए हैं कि ये रो से किस में गुना होता है। अच्छा, जब R1 से गुना करेंगे तो बनेगा भी R1 ही, इससे इसमें गुना की 6 का 18 प्लस 7 सते 49, इसी से सेकेंड में 8 का 24 प्लस 9 सते 63। अब हम किससे गुना करेंगे? R1 से तो दोनों में हो गया का, R2 से करेंगे 2 छक। अच्छा, बनेगा कौन हमारा? 2 छक 12 प्लस 35, इससे इसमें 8 गुना 9 बचे, ठीक, इससे इसमें फिर इसी से इसमें, तो क्या हो जाएगा ये?
49 और 18 67 होगा। अच्छा ई 87 होगा, 47 होगा, 61 होगा। देखो बना के आया तो हमको सुविधा हो रहा है लिखने में। ये ए बी निकल गया, इस ए बी का डिटर्मिनांट निकाल लेंगे। 67, 87, 47, 61, इसका ई गुना होगा ना। 67 गुना 61 माइनस 47 गुना 87, 8 4 12 120, 6 6 12 120। अच्छा ठीक है, तो सेम ही आएगा। 7 एकम 7, 7 7 49, 7 में से 9 हो गया, -2 आएगा। तो ये निकल गया किसका डिटर्मिनेंट? ए बी का। आप गुना कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा, इतना ही है। तो इनवर्स निकालना है ना, तो कौन कौन चीज का आवश्यकता पड़ेगा चलो? एक तो डिटर्मिनेंट का, एडजॉइंट का। तो एडजॉइंट 2/2 का है इसी का ना। 67, 87, 47, 61 बोलिएगा चलो। नाउ अगेन मतलब पुनः अभी एडजॉइंट का निकालना है। एडजॉइंट किसका निकालना है? ए बी का। ए बी को तो पहले ऐसे ही लिख लेंगे। कितना है? 67, 87, 47, 61। ठीक, कैसे निकलेगा? और 2/2 का है, इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज मैंने आपस में बदलना होता है। और इसका चेंज साइन दिखाएगा। तो क्या हो जाएगा? 61, 67 माइनस 47 माइनस 87। एडजॉइंट निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे? चला ए बी का इनवर्स कितना होता है? 1/, ए बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए बी, यानी 1/, डिटर्मिनेंट ए बी कितना है? -2। एडजॉइंट कितना है? 61, 87, 47, 67। इसको हम समीकरण एल मान लेते हैं, माने एलएचएस का मान निकल गया। एलएचएस में क्या था? बस वही ए बी निकाल लिए, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट निकाल कर आराम से इसका इनवर्स भी हम मालूम कर लिए। लेकिन इतना जो किए खाली एलएचएस का काम हुआ। अब कौन सी करना होगा? बी इनवर्स ए इनवर्स, दोनों निकाल कर अब फिर गुना करना पड़ेगा। तो लफड़ा भी है। बी का इनवर्स ए का इनवर्स चाहिए, बी का इनवर्स ए का इनवर्स चाहिए। अगेन बी कितना है बताइए तो? क्वेश्चन लिखा है सर? 68, 79 है, 6 8 7 9, 6 8 7 9। इसका पहले इनवर्स निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट पहले चाहिए। 6 8 7 9 का डिटर्मिनेंट निकालो। 54 माइनस 56 कितना आया? -2 आया। फिर एडजॉइंट बी निकाल लो। 68 79 का ये आपस में इंटरचेंज होगा, ये आपस में बदलेगा। इसका चेंज साइन दिखाएगा। तो इंटरचेंज करेंगे। 9 6 -7 -7। इसलिए बी का इनवर्स कितना हो जाएगा? 1/, डिटर्मिनेंट बी एडजॉइंट बी। डिटर्मिनेंट है -2, एडजॉइंट है कितना?
9 माइनस 8 माइनस 7 6। ये निकला कौन सी? बी का इनवर्स। फिर क्या निकालना पड़ेगा? ए का इनवर्स। ए कितना है? ए कितना है? 37 25। ठीक बोला है सब? ताकि हम मिला लें। देख रहे लंबा हो गया ना। इसका पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। 37 25 का 5 3 15 माइनस 14 1 आ गया। एडजॉइंट ए निकाल लीजिए। 3 7 2 5। इसको हम करेंगे इंटरचेंज और इसका साइन चेंज। लोग प्रोसेस में उल्टा लिखवा दे रहा है। चेंज साइन, चिन्ह बदलता है, अंग्रेजी उल्टा लिखाता है। ये कितना हो जाएगा? 3 नहीं होगा, 5 3। ये ज्वाइंट निकल गया, इसलिए ए इनवर्स कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट वर्ड ज्वाइंट, यानी कितना आ गया? 5 माइनस 7 माइनस 2 3। ये इनवर्स हो गया। नाउ अब क्या निकालेंगे? बी इनवर्स। बी इनवर्स कितना है? कितना निकला था बी इनवर्स? 9 माइनस 8 माइनस 7 6। ए इनवर्स कितना है? माइनस 2 3। 5 माइनस 7 बस गुना कर लेंगे। गुना किससे किस में होता है? रो से कॉलम में होता है। तो गुना तो आप एक्सपर्ट हो गए, हम डायरेक्ट कर देते हैं का। 9 बजे 45 8 दूना 16, फिर 9 सके 8 तिरका 24। इससे करो 7 बचे माइनस 12, 7 सते 49 प्लस 1 बटा माइनस 2 61 माइनस 87 माइनस 47। देखो ये सेम आ गया, ये आर हो गया, मैंने RHS का मान निकाल लिया। अब क्या लिखेंगे? फ्रॉम एल एट आर AB का इनवर्स वेरीफाई हो गया B इनवर्स इंटू A इनवर्स के। यही आपको वेरीफाई करना था। ठीक है, इतना ही मान एल का आया होगा। थोड़ा सा लंबा खींचा गया कि नहीं ना आया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बन जाता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन समझ में आया? आप लोग बना के भी आए होंगे।